जानिब से व्यूअर्स आप सबको मेरा सलाम। तो उम्मीद करूँगी कि आप सब खैरियत से होंगे और इंशाल्लाह वीडियो के दरमियान में हम हदीस का भी जिक्र करेंगे और आज हम बहुत मज़ेदार रेसिपी बनाने वाले हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ दही बड़े। दही फुल्की भी इसे कहा जाता है, जो बहुत ही मज़े की बनती है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है व्यूअर्स 1 कप बेसन था। उसके बाद यहाँ पर हमने डाली है 1 टेबल स्पून लाल मिर्च। इसके अंदर सिर्फ लाल मिर्च हम पहले ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास जाएगा नमक हस्बे जायका, यह हम 1/2 टेबल स्पून यूज़ करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जाएगा खुश धनिया कूटा हुआ, 1/2 टेबल स्पून यहाँ पर मेरे पास खुश धनिया है। 1/2 से कम टेबल स्पून यहाँ पर मेरे पास हल्दी पाउडर है, हम वो ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून यहाँ पर मेरे पास है व्यूअर्स सफ़ेद ज़ीरा। 1 चुटकी यहाँ पर हम व्यूअर्स ऐड करेंगे, जो कि मेरे पास है यहाँ पर सोडा। तो सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से यहाँ पर मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हमने इसको ज़्यादा सा पानी नहीं ऐड करना, थोड़ा सा पानी पहले ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास जो सोडा था मीठा सोडा था, और अगर आपके पास नहीं है थोड़ा सा पानी हम और ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। हमने और ऐड किया है और अब हमने इसको अच्छे तरीके से एक मिक्सचर बना लेना है। ज़्यादा हमने बहुत गाढ़ा भी नहीं करना और हमने बहुत ही इसको पतला भी नहीं करना। इसका मिक्सचर मैं रेडी करती हूँ। तरीके से मैंने मिक्सचर बना लिया है। देखिए कितना हमने इसको गाढ़ा रखा है। तो आपने इसको बहुत पतला नहीं करना, फिर जो हमारे बड़े होंगे वो सही नहीं बनेंगे। तो अब आपने इसको व्यूअर्स इसको बीट आपने बहुत अच्छी तरीके से करना है। तकरीबन 10 मिनट आपने इसको हिलाना है ताकि हमारा मिक्सचर अच्छे तरीके से और जो हमने सोडा डाला है वो भी मिक्स हो जाए। तो अब हमने इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देनी है। टाइम कंप्लीट हो चुका है, 10 मिनट हमारे हो चुके हैं और हम हाथ की मदद से छोटे छोटे से गल्ले रेडी कर लेंगे अपने। तो देखिए इस तरह आपने गोल गोल डालने हैं। तो आप किसी भी स्पून की मदद से भी डाल सकते हैं व्यूअर्स। तो देखिए व्यूअर्स यहाँ पर मैंने सारे फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं। तो अब आपने इसको फ़ौरन हिलाना। जब ये फ्राई हो जाएंगे, थोड़े से रेडी हो जाएंगे, तो तब हम इनको हिलाएंगे। तो देखिए सोडा हमने डाला, उसकी मदद से हमारे काफ़ी ये फूल भी चुके हैं। तो अब हम इनकी साइड चेंज करते हैं। ये एक साइड से रेडी हो चुके हैं। तो देखिए इस तरीके से थोड़ी सी जब ये ब्राउन हो जाए तो तब हम इनकी साइड चेंज किया करेंगे। साइड मैंने चेंज की है, जब ये एक साइड से पक चुके हैं तब हमने साइड चेंज की है। ये हमारे फ्राई हो चुके हैं और अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। 500 ग्राम मेरे पास दही थी जिसको हमने ब्लेंड कर लिया है, और पानी हमने इसके अंदर ऐड नहीं करना और ना हमने इसको ज़्यादा देर ब्लेंड करना है कि ये लस्सी रेडी हो जाए। तो थोड़ा सा हमने चंद सेकंड के लिए इसको जूसर को चलाना है और ब्लेंड करना है। तो दही बड़े फाइनली हम रेडी करते हैं उसका सामान। तो यहाँ पर हम पहले थोड़ी सी दही ऐड करेंगे जो कि हमने ब्लेंड की है। उसके बाद हम बेसन के बड़े रखेंगे इस तरीके से व्यूअर्स, सारे यहाँ पर हमने लगा देने हैं। तो अच्छे तरीके से ये ध्यान रहे कि जो हमारे बड़े हैं वो डिप होने चाहिए दही के अंदर, इतना हमारे पास दही होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने डाल दी हैं और उसके बाद जो हमारे पास दही है वो सारी हमने अच्छे तरीके से डालनी है। हमारे बड़े डिप होने चाहिए, तभी ये अच्छे तरीके से हमारे नरम होंगे। कोई बात नहीं, अगर आप इसको पानी में नहीं डालेंगे वो जायका थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाता है अगर आप इसको इस तरीके से करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने दही अच्छे तरीके से डाल ली है और मैंने इनको स्पून की मदद से अच्छे से डिप भी कर दिया है। तो ध्यान रहे कि हमारी दही इस तरीके से होनी चाहिए कि हमारे जो दही बड़े हैं वो डिप होने चाहिए। तो अब 5-10 मिनट हम इनको देंगे तो ये अच्छे तरीके से हमारे स्मूथ हो जाएंगे, बहुत ही नर्म हो जाएंगे। तो अब मैं आपको वो मसाले बताती हूँ जिससे चटपटे हमारे दही बड़े रेडी हो जाएंगे और साथ इंशाल्लाह मैं हदीस का भी जिक्र करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास है इमली की चटनी। तो इस तरीके से यहाँ पर हम डालेंगे सारी इमली की चटनी। और साथ व्यूअर्स मैंने हदीस का जिक्र करना है तो मैं आपको बताती हूँ। हज़रत आयशा फरमाती हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते थे, ऐ अल्लाह मुझे उन लोगों में शुमार कर जो नेक काम करें
तो वो खुश हों, और जब वो बुरा काम करें तो इस्तग़फ़ार करें। तो इस तरीके से हमने सारी जो बेसन के बड़े हैं हमने उसके ऊपर इमली की चटनी डालनी है। इससे बहुत ही हमारे खट्टे मीठे बनेंगे और इतने मज़ेदार, जब आप खाएंगे तो देखिए बहुत ही जायका भी आने वाला है और बहुत ही आप लोग पसंद करने वाले हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ग्रीन चटनी, जो कि सब्ज़ मिर्चें और हमारे पास धनिया पुदीने का मिक्सचर है। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार में ये डालूंगी क्योंकि ये बहुत तीखी है। तो आप इसको अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे चाट मसाला। यहाँ पर हम चाट मसाला डालेंगे इस तरीके से ताकि हमारा सारा बहुत मज़े का टेस्ट आ जाए। तो व्यूअर्स, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जाएगी केचप। तो केचप हमने थोड़ी सी इस तरीके से डालनी है आपने। उसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे नमक हस्बे ज़ायका, बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार में, तकरीबन हमने हाफ़ टेबल स्पून लिया है। और जब हम इसको खाएंगे तो आप इसको मिक्स करें, इससे बहुत मज़े का सारी चीज़ें जब मिक्स होंगी बहुत प्यारा टेस्ट आएगा। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास लाल मिर्च है। लाल मिर्च का पाउडर बिल्कुल आपने थोड़ा थोड़ा सा सारी जगहों पर ऐसे डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल ऐसे हमने एक प्यारा सा लुक और एक तीखापन देने के लिए आपने इस तरीके से इसको करना है। तो रेडी हैं हमारे दही बड़े मज़ेदार और बहुत ही तीखे तीखे। और गार्निश करने के लिए व्यूअर्स यहाँ पर मेरे पास है फ्रेश पुदीना। तो फ्रेश पुदीना हो और गार्निश करने के लिए हो तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से मैं गार्निश कर रही हूँ। तो सर्व करने के लिए हमारा आज के जो दही बड़े, आज की जो रेसिपी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा गार्निश भी हो गया। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो एक प्यारा सा कमेंट कर दें और अपनी होस्ट को इजाज़त दें। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, इससे मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो नई वीडियो आने तक अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।